सांख्य कारिका कारिका नंबर 18। पुरुष के बहुत्व या अनेकत्व की सिद्धि करते हुए सांख्य कारिकाकार कहते हैं, जनन मरण करणानां प्रतिनियमादयुपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्याच। जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुपद प्रवृत्तेश्च त्रैगुण्य विपर्ययाच्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम एव। जनन मरण करणानां जन्म मरण और इंद्रियों की करणानां इंद्रियों की प्रतिनियमात व्यवस्था से प्रतिनियमात व्यवस्था से अयुगपत पृथक पृथक रूप से प्रवृत्ति या प्रयत्न से त्रैगुण्य विपर्ययात तीनों गुणों की स्थिति के भेद से पुरुष बहुत्वम पुरुषों का बहुत्व अनेकत्व सिद्ध है। अर्थात पुरुष तत्व जो है या चैतन्य तत्व जो है वो बहुत होता है, अनेक होता है, एक नहीं होता। पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक होता है। उसकी बहुत्व की सिद्धि में ये तर्क देते हैं कि जन्म मरण एवं इंद्रियों की व्यवस्था होने के कारण, पृथक पृथक रूप से प्रवृत्ति होने के कारण तीनों गुणों की स्थिति के भेद से पुरुषों का बहुत्व या अनेकत्व सिद्ध होता ही है। जनन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समय पर जन्म लेता है। कभी कोई जन्म ले रहा है, कभी कोई जन्म ले रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो चैतन्य तत्व है, पुरुष तत्व है, वो भिन्न है, अलग है। और यदि पुरुष एक ही होता तो उसका एक साथ ही जन्म होता। व्यक्ति का जन्म, उस चैतन्य का जन्म, व्यक्ति का जन्म एक साथ होता है, क्योंकि प्रत्येक में जो चैतन्य तत्व है वो अलग है, पुरुष तत्व अलग है। इसलिए जन्म व्यक्ति का अलग अलग समय पे होता है और इसी कारण से ये सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है, एक नहीं। ऐसे ही जन्म की तरह ही जनन मरण, व्यक्ति मरता भी अलग अलग समय है। सब एक साथ नहीं मरते, बल्कि जैसे जन्म सभी का अलग अलग समय पे होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु भी एक साथ होती है। अर्थात उसकी जो देह है, उसका जो चैतन्य है, उससे अलग हो जाया करता है अलग अलग समय पर। इसका मतलब यहाँ भी पुरुष की चैतन्य की अनेकता सिद्ध होती है। और करणानां, जो इंद्रियां हैं वो भी व्यक्ति की अलग अलग रूप से काम करती हैं। किसी की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, किसी की बुद्धि मंद होती है, किसी की इंद्रियों में किसी इंद्रिय में शक्ति ज़्यादा होती है, किसी इंद्रिय में शक्ति कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इंद्रियों की भी अलग अलग व्यवस्था होने के कारण और इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होने के कारण ही ये सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है। जगत के प्राणियों में ये व्यवस्था देखी जाती है कि एक जन्म लेता है तब सब जन्म नहीं लेते हैं, और कोई एक मरता है तो सब मर नहीं जाते। किसी एक की कोई बाह्य या आंतरिक इंद्रिय विकल या विनष्ट होती है तो सबका ऐसा नहीं हो जाता। यदि एक व्यक्ति की इंद्रिय नष्ट हो गई या विकल हो गई तो ऐसा नहीं होता कि सभी की इंद्रिय विनष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि सबकी एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती, और जिनकी प्रवृत्ति भी होती है उनकी किसी एक ही काम में प्रवृत्ति नहीं होती है। सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। एक काम में सबकी एक सी प्रवृत्ति नहीं होती, एक साथ सबकी एक सी प्रवृत्ति नहीं होती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि सब प्राणियों की सत्व, रजस एवं तमस, इन तीनों गुणों की स्थिति एक सी नहीं है। किसी में सत्व गुण अधिक होता है और किसी में रजोगुण अधिक होता है और किसी में तमोगुण अधिक होता है।
जिसके फलस्वरूप कोई सत्व बहुल होने के कारण स्वाध्याय, मनन, सत्संग, भजन आदि कार्यों में अधिक रुचि लेता है, जिसमें सात्विक गुण की प्रधानता ज़्यादा होती है। जो सात्विक वृत्ति का होता है उसमें स्वाध्याय, मनन, सत्संग, भजन आदि कार्यों में अधिक रुचि लेता है वह। और कोई संघर्ष या राजनीतिक कार्यों में अधिक तत्पर रहता है, अर्थात कोई जो रजोगुणी होता है वो राजनीतिक और संघर्ष में अधिक तत्पर रहता है, और कोई जो तमोगुणी होता है वो निद्रा, आलस्य एवं अज्ञान से ग्रस्त रहता है। तो ये सत्व स्तंभ भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से ही रहते हैं। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पुरुष या आत्मा भिन्न भिन्न है, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति, सबका जन्म और मरण अलग अलग है, और इस प्रकार पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व सिद्ध हो जाता है। यदि सभी प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो एक साथ ही सभी प्राणियों का जन्म होता, एक साथ ही सभी मरते, एक साथ ही सभी अंधे, बहरे, गूंगे एवं विक्षिप्त या पागल आदि होते, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पृथक या भिन्न पुरुष तत्व है, जो पृथक पृथक रूप से जन्म लेता है, मरता है एवं विभिन्न इंद्रियों से विकल या रहित होता रहता है। इसके अतिरिक्त यदि सभी प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो वह जिस कार्य में प्रवृत्त होता उस कार्य में सभी प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती, किंतु ऐसी स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती, जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पृथक या भिन्न पुरुष है, और फलतः विभिन्न प्राणी विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सभी प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो सभी प्राणी गुणों की स्थिति की दृष्टि से एक से, अर्थात सत्वगुण, रजगुण और तम गुण प्रधान देखे जाते, जो कि नहीं देखे जा सकते। ऐसा नहीं होता कि सभी प्राणी एक जैसे हैं, सभी प्राणी अलग अलग स्वरूप और स्वभाव वाले हुआ करते हैं, सत्वगुण प्रधान, रजगुण प्रधान या कोई तमोगुण प्रधान। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पृथक भिन्न पुरुष है, और विभिन्न प्राणी गुणों की स्थिति की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के देखे जाते हैं। यदि यह कहा जाए कि देह की उपाधि के भेद से जन्म, मरण आदि की व्यवस्था संभव हो जाएगी, तो जैसा कि वाचस्पति मिश्र ने कहा है, हाथ, पैर आदि अवयवों की उपाधि के भेद से भी जन्म, मरण आदि की व्यवस्था को संभव मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, किंतु हाथ या पैर के कट जाने पर मरण नहीं होता, और ना ही किसी स्त्री के स्तन आदि उत्पन्न होने से उस स्त्री का जन्म होता है। कुछ विचारकों का कथन है कि सांख्य पुरुष के बहुत्व को नहीं मानते। इसके उत्तर में निवेदन है कि सांख्य शास्त्र के अन्य ग्रंथों में इस विषय में जो कुछ भी मंतव्य प्रकट किया गया हो, जहाँ तक प्रस्तुत ग्रंथ सांख्य कारिका का संबंध है, जो कि सांख्य शास्त्र का एक प्रमुख एवं प्रामाणिक ग्रंथ है, इसकी प्रस्तुत कारिका में जब यह स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया है कि पुरुष बहुत्वम सिद्धम, तो फिर किस आधार पर यह माना जाए कि सांख्य पुरुष के बहुत्व या अनेकत्व को नहीं मानता है। यहाँ ऐसा भी नहीं कहा गया है कि यद्यपि चित्त या अंतःकरण की उपाधि के कारण पुरुष बहुत्व प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में पुरुष एक ही है, अपितु यहाँ पर स्पष्टतः कहा गया है कि अमुक तथ्यों के आधार पर पुरुषों का बहुत्व सिद्ध होता है।
ऐसी स्थिति में फिर कैसे यह स्वीकार किया जा सकता है कि पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्याभिमत सिद्धांत नहीं है? यदि यह कहा जाए कि प्रस्तुत कारिका में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत के समर्थन में जो तर्क दिए गए हैं वे इस दृष्टि से अधिक प्रबल नहीं हैं कि वे पुरुष के एकत्व को मानते हुए भी चित्त की उपाधि के आधार पर संगत हो सकते हैं, तो इसके उत्तर में यह निवेदन है कि यद्यपि इस बात का परीक्षण तो एक स्वतंत्र विषय है कि ये तर्क अपने पुरुष बहुत्व रूप साध्य का साधन करने के लिए प्रबल हैं या नहीं, किंतु फिर भी यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि ये तर्क पुरुष बहुत्व की सिद्धि करने के लिए निर्बल हैं, तो अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कारिका में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत के समर्थन में जो तर्क दिए गए हैं वे निर्बल हैं, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत कारिका को पुरुष बहुत्व का सिद्धांत अभिमत नहीं है। किसी सिद्धांत को मानना और उसके समर्थन में तर्कों को प्रस्तुत करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। किसी वादी के द्वारा मान्य सिद्धांत के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को भले ही कोई प्रतिवादी खंडित कर उस सिद्धांत को निराकृत कर दे, किंतु ऐसा होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वादी उस सिद्धांत को नहीं मानता। इस प्रकार सांख्याभिमत पुरुष बहुत्व के सिद्धांत के समर्थन में प्रस्तुत किए गए तर्कों को शांकर वेदांत आदि कोई दर्शन खंडित कर भले ही इस सिद्धांत को निराकृत कर दे, किंतु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता यह सिद्धांत सांख्याभिमत सिद्धांत नहीं है। अतः इस कारिका के अनुसार यही माना जाएगा कि सांख्य कारिकाकार ये मानते हैं कि पुरुष अनेक है, बहुत्व है, पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक।